बहुत पुरानी बात है। धारा नगरी में गंधर्वसेन राजा का शासन था। राजा गंधर्वसेन की 4 रानियां और 6 लड़के थे। राजा के सभी पुत्र बहुत ही बलवान और चतुर थे। उन्हीं में एक विक्रम भी थे। संयोगवश एक दिन राजा गंधर्वसेन की अंतिम समय आ गया, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह राजा का बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठता है और धारा नगरी का संचालन करता है। राजा शंख बहुत ही बड़ा अभिलाषी प्रवृत्ति का इंसान था। उसका मन राजकाज में नहीं लग रहा था। राजा शंख की विलासिता के कारण धारा नगरी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होने लगी और राजकोष घटने लगा। दुश्मनों की नजरें भी अब धारा नगरी पर पड़ने लगी थी। राजा के लिए प्रजा और सभी मंत्रीगण चाहते थे कि गंधर्वसेन राजा के पुत्र विक्रम राजा बने और गंधर्वसेन धारा नगरी का संचालन करें। राजा विक्रम गंधर्वसेन के पुत्र धारा नगरी का संचालन करें। विक्रम से भी अपनी प्रजा और धारा नगरी की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। सभी लोग विक्रम के साथ थे। एक दिन विक्रम ने कुछ सिपाहियों की मदद से राजा शंख को मार डाला और खुद राजा बन गया, जिसके बाद धारा नगरी की उन्नति होने लगी और धीरे धीरे वह पूरे जम्बूद्वीप भारत का राजा बन गया। एक दिन राजा विक्रम के मन में विचार आया कि उसे घूमकर यात्रा करनी चाहिए और जिन देशों के नाम उसने सुने हैं उनको देख कर आना चाहिए। राजा विक्रम ने अपने छोटे भाई भर्तृहरि को राज्य का संचालन सौंपा और खुद योगी बनकर राज भ्रमण के लिए निकल पड़े। धारा नगरी में एक ब्राह्मण देवता तप करते थे, जिसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे एक फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा और उसको अमृत प्राप्ति हो जाएगी। ब्राह्मण ने अमर फल लाकर अपनी पत्नी को दिया और सारी बात बता दी। ब्राह्मणी बोली कि हम इस अमर फल को खाकर क्या करेंगे? क्या हम भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं और इस फल को खाने के बाद हमें पूरी जिंदगी भिक्षा मांगकर ही गुजारनी पड़ेगी? तो क्या फायदा? इससे अच्छा मरना ही उचित है और आप इस फल को ले जाकर राजा को दे दो, ताकि राजा लंबी उम्र तक जीवित रहे और राज्य में सुख समृद्धि बनी रहे। राजा इस अमर फल के बदले जो कुछ भी धन दे, आप उसको ले आना, जिससे हमारा भी जीवन यापन हो जाए। ब्राह्मण अपनी पत्नी की पूरी बात सुनकर अमर फल लेकर राजा भर्तृहरि के पास जाता है और सारा हाल बताता है। राजा भर्तृहरि ब्राह्मण से अमर फल लिया और ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा कर दिया। राजा भर्तृहरि अपनी रानी पिंगला को बहुत ज्यादा प्रेम करता था। राजा वह अमर फल ले जाकर अपनी रानी पिंगला को दे दिया। रानी की मित्रता महल के कोतवाल से थी। रानी भी कोतवाल को मन ही मन बहुत प्रेम करती थी। इस वजह से राजा के जाने के बाद रानी ने वह अमर फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल नगर की एक वैश्या से प्रेम करता था, तो कोतवाल ने वह अमर फल ले जाकर उस वैश्या को दे दिया। वैश्या ने सोचा कि वह इस फल को खाकर अमर होकर क्या करेगी। वह इस पापी नरक समान जीवन को और ज्यादा नहीं जीना चाहती। वह खुद इस अमर फल को खाए, इससे अच्छा है कि वह इस अमर फल को राजा को दे आए, ताकि राजा लंबी उम्र जीवित रह सके। यदि राजा जीवित रहेंगे तो प्रजा में सुख समृद्धि बनी रहेगी।
और सबका भला होगा। वैश्या अमर फल को लेकर राजा भर्तृहरि के पास जाती है और उनको फल दे देती है। राजा भर्तृहरि अमर फल के बदले उस वैश्या को बहुत धन दिया। जब राजा भर्तृहरि ने उस अमर फल को अच्छी तरह से देखा तो उसको पहचान लिया और उनके मन में सवाल आया कि यह अमर फल तो मैंने रानी पिंगला को दिया था। राजा भर्तृहरि सीधा महल में जाते हैं और अपनी रानी से अमर फल के बारे में पूछते हैं। तब रानी कहती हैं कि राजन, उसे तो मैंने खा लिया। तभी राजा भर्तृहरि वह अमर फल निकाल कर रानी के सामने रख देता है। रानी डर जाती हैं और पूरी बात राजा भर्तृहरि को बता देती हैं। जब राजा भर्तृहरि ने पूरी बात का पता लगाया तो राजा को ज्ञात हुआ कि वह सच बोल रही हैं। जिसके बाद राजा ने कोतवाल को बुलाया और कोतवाल ने भी पूरी बात बताई कि उसने यह अमर फल रानी से लेकर नगर की वैश्या को दिया था। जिसके बाद राजा भर्तृहरि बहुत दुखी हो गया और उन्होंने सोचा कि यह दुनिया एक माया जाल है, इसमें कोई भी अपना नहीं है। राजन ने अमर फल लिया और उसे खुद ही खा लिया और बाद में राजपाट छोड़कर योगी का वेश बनाकर जंगल में तपस्या करने चला गया। राजा भर्तृहरि के जंगल में जाने के पश्चात धारा नगरी की गद्दी खाली हो गई थी। जब भगवान इंद्र को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी की सुरक्षा के लिए भेज दिया। वह देव धारा नगरी में ही रहकर राज्य की सुरक्षा करने लगा। जब राजा विक्रम को राजा भर्तृहरि की बात का मालूम हुआ तो वह वापस अपने देश लौट आए। जब आधी रात के समय जब राजा विक्रम धारा नगरी में प्रवेश कर रहे थे तब भगवान इंद्र के द्वारा भेजे गए देव ने विक्रम को रोका। तब राजा विक्रम ने कहा, मैं यहाँ का राजा विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है और तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो। देवता बोला, मुझे भगवान इंद्र ने इस राज्य की सुरक्षा के लिए भेजा है। यदि तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो पहले मुझसे लड़ो और यह सिद्ध करो कि तुम ही राजा विक्रम हो। दोनों में युद्ध होता है और राजा विक्रम थोड़ी ही देर में देव को हरा देते हैं। तब देव बोलता है कि हे राजन, आपने मुझे हरा दिया, मैं आपको जीवन दान देता हूँ। उसके बाद देव राजा विक्रम को एक कथा सुनाता है। एक नगर में एक ही नक्षत्र में आप जैसे 3 आदमी जन्मे थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर में और तीसरे ने कुम्हार के घर में जन्म लिया। तुम धारा नगरी के राजा बने, तेली पाताल लोक का राजा बना और तीसरा महान साधु बना। आपसी शत्रुता और लोभ के कारण कुम्हार ने योग साधना के अर्जित ज्ञान से तेली को मारकर शमशान में बनी पीपल के पेड़ में लटका दिया और अब वह आपको मारने का अवसर तलाश रहा है। आप उससे सावधान रहना। इतना कहकर भगवान इंद्र द्वारा भेजा गया देव वापस चला जाता है और राजा विक्रम भी अपने महल में आ जाते हैं। राजा विक्रम को देखकर सभी को बहुत खुशी होती है और पूरे धारा नगरी में आनंद और हर्ष उल्लास का माहौल छा जाता है। एक दिन शांतिशील नाम का एक योगी राजा विक्रम की दरबार में आता है और राजा विक्रम को एक फल देता है। राजा विक्रम को शक होता है कि देव ने जिस इंसान के बारे में राजा विक्रम को बताया था कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं। सोचकर राजा उस फल को नहीं खाया, उसे भंडारी को दे दिया।
वह योगी रोजाना राजा के दरबार में आता और राजा को एक फल देकर चला जाता। संयोगवश एक दिन राजा विक्रम अपने अस्तबल को देखने गए। जहां योगी पहुंचा और राजा के हाथ में फल दे दिया। राजा विक्रम ने बातों ही बातों में उस फल को उछाला तो वह फल राजा के हाथ से छूटकर धरती पर जा गिरा और उसी समय एक बंदर ने झपट्टा मारकर उस फल को उठा लिया और फोड़ दिया। उस फल में एक लाल रतन निकला जिसकी चमक से सभी की आंखें चौंधिया जाएं, इतनी चमक थी उस लाल में। राजा विक्रम को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने योगी से पूछा कि आप यह लाल रतन मुझे क्यों देकर जाते हैं? योगी ने कहा, हे राजन, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद और बेटी, इनके घर कभी भी रिक्त हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाया और सभी फल मंगवाकर उनको काटने को कहा। फल काटने के बाद सभी में से लाल रत्न निकले। इतना लाल रत्न देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। जौहरी को बुलाकर लाल रत्नों का मूल्य पूछा गया। जौहरी ने कहा, राजन, इन लाल रत्नों का मूल्य इतना है कि इनको करोड़ों रुपए में भी नहीं बताया जा सकता। एक एक लाल रत्न एक एक राज्य के समान है। राजा योगी को अकेले में लेकर जाते हैं और फल देने का प्रयोजन जानना चाहते हैं। तब योगी बोलता है कि महाराज, मैं अपनी कामना पूरी करने के लिए नदी के किनारे शमशान में एक मंत्र साधना कर रहा हूँ और उसके सिद्ध हो जाने पर मेरी कामना पूरी हो जाएगी। राजन, यदि आप एक रात्रि मेरे पास रहो तो मेरी मंत्र साधना सिद्ध हो जाएगी। एक रात्रि आप अपने हथियार बांधकर अकेले मेरे पास आ जाना। राजा विक्रम कहते हैं, अच्छी बात है योगी महाराज, यदि मेरी उपस्थिति से आपकी मंत्र साधना और आपकी कामना पूरी होती है तो मैं जरूर आऊंगा। इसके पश्चात योगी कुछ दिन राज्य में बिताकर अपने मठ में चला जाता है। जब वह दिन आता है तो राजा विक्रम अकेले योगी महाराज के पास जाते हैं और योगी उनको अपने पास बैठा लेता है। थोड़ी देर बाद राजा विक्रम पूछते हैं, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब योगी कहता है, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर शमशान में एक मुर्दा लटका पड़ा है। आप उसको यहाँ लेकर यहाँ आओ। तब तक मैं पूजा की विधि पूर्ण करता हूँ। योगी की बात सुनकर राजा विक्रम मसान की तरफ निकल पड़ते हैं। रात बहुत अंधेरी थी, चारों तरफ अंधकार फैला था। भूत प्रेत शोर कर रहे थे। आसमान में पानी बरस रहा था। सांप आकार पैरों में गिर रहे थे, लेकिन हिम्मतवान राजा विक्रम आगे बढ़ते गए। जब राजा मसान में पहुंचा तो भूत प्रेत आदमियों को मार रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे, हाथी चिघाड़ रहे थे, लेकिन राजा विक्रमादित्य बेधड़क होकर आगे चलते गए। जब राजा पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो देखा कि पेड़ की जड़ से लेकर पेड़ की शीर्ष तक आग धधक रही है। राजा सोचता है कि यह वही पीपल का पेड़ है जिसके बारे में योगी ने मुझे बताया था। तभी राजा को देव की बात याद आती है जिसने बताया था कि योगी किस प्रकार से राजा की जान लेने का अवसर ढूंढ रहा है। राजा पीपल के पेड़ पर चढ़ता है और तलवार से रस्सी काटकर मुर्दे को नीचे गिरा देता है। तभी मुर्दा जोर जोर से रोने लगता है। राजा विक्रम नीचे आकर पूछते हैं, तुम कौन हो?
तभी मुर्दा खिलखिला कर हंसता है। राजा विक्रम को बहुत आश्चर्य होता है। तभी मुर्दा वापस से पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम दोबारा पेड़ पर चढ़ते हैं और रस्सी काटते हुए मुर्दे को अपने बगल में दबा लेते हैं और नीचे आते हैं। राजा विक्रम बोलते हैं, बताओ तुम कौन हो? मुर्दा चुप रहता है। मुर्दा कुछ नहीं बोलता। तब राजा विक्रम मुर्दे को एक चादर में बांधा और योगी के पास ले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ और तुम कौन हो? कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? राजा विक्रम बोलते हैं, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ और एक सन्यासी योगी के कहने पर मैं तुमको उसके पास लेकर जा रहा हूँ। तब बेताल बोला, मैं एक शर्त पर तुम्हारे साथ चलूंगा। यदि तुम रास्ते में बोलोगे तो मैं वापस पीपल के पेड़ पर जाकर लटक जाऊंगा। तब राजा विक्रम बेताल की बात मान लेते हैं और फिर बेताल बोलता है, पंडित चतुर और ज्ञानी के दिन अच्छी अच्छी बातों में गुजरते हैं, लेकिन मूर्खों के दिन झगड़े और नींद में गुजरते हैं। अच्छा है कि हमारा रास्ता लंबी अच्छी भली भांति से चर्चा में गुजरे। बेताल बोला, राजन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, लेकिन तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। उसके बाद बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाना शुरू करते हैं। बेताल बोलता है, यमुना नदी के तट पर धर्म स्थान नामक नगरी थी, जहाँ गणाधिप राजा शासन करता था। धर्म स्थान नगर के में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। ब्राह्मण रोजाना यमुना किनारे तप करने जाता था। ब्राह्मण की मालती नाम की बहुत ही रूपवान पुत्री थी। जब मालती की उम्र शादी योग्य हो गई तो माता पिता और भाई को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान के यहाँ बारात में गया हुआ था और मालती का भाई पढ़ने गया हुआ था। उसी दिन संयोगवश उनके घर एक ब्राह्मण का लड़का आता है। मालती की माँ ने लड़के के गुणों को और रूप को देखकर उसे वचन दे देती हैं, मैं तुम्हारा ब्याह अपनी बेटी मालती से करूंगी। दूसरी तरफ मालती के पिता को भी एक ब्राह्मण का लड़का मिला शादी में, और जिसे ब्राह्मण ने वचन दिया कि वह अपनी बेटी मालती का ब्याह उसी से करेगा। उधर मालती का भाई पढ़ने गया था, जहां उसे भी एक ब्राह्मण का लड़का मिलता है, तो वह भी उसको वचन दे देता है, मेरी बहन मालती का ब्याह तुमसे ही करूंगा मैं। कुछ समय पश्चात जब ब्राह्मण घर आता है तो देखा कि वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का पहले से है। थोड़ी देर बाद मालती का भाई भी एक ब्राह्मण लड़के को लेकर आया। थोड़ी ही देर में मालती के माता पिता और भाई को सब समझ आ गया। तीनों सोचने लग गए कि अब क्या करें, किस ब्राह्मण पुत्र से मालती का ब्याह करें। तभी मालती को सर्प काट लेता है। मालती के माता पिता और भाई सहित तीनों ब्राह्मण युवकों ने वैद्य को बुलाया और जहर झाड़ने वाले को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सब अपना अपना उपचार करके चले गए, लेकिन मालती की मौत हो जाती है। दुख से विलाप करते हुए सभी मालती को शमशान लेकर गए और उसका दाह संस्कार कर वापस लौट आए। तीनों लड़कों में से पहले लड़के ने मालती की हड्डियां समेट ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरे लड़के ने मालती की शरीर की राख की गठरी बांध वहीं झोपड़ी बनाकर बस गया। तीसरा लड़का योगी साधु सन्यासी बनकर नगर नगर घूमने लगा। एक बार वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में जा पहुंचा, जहां वह एक ब्राह्मण के घर गया।
उस ब्राह्मण के एक लड़का था जो उस नगर के राजा के यहाँ सैनिक था। जब ब्राह्मण भोजन पर बैठा तो कुछ सैनिक उस ब्राह्मण के बेटे का शव लेकर आते हैं। वह सैनिक उस घटना के बारे में बताते हैं जिसके कारण उसके लड़के की मौत हुई थी। बेटे का शव देखकर ब्राह्मण की पत्नी दुख से विलाप करने लगी, जिसे देखकर योगी ने भी अपना भोजन बीच में छोड़ खड़ा हो गया। ब्राह्मणी का रोना उसके पति से देखा नहीं गया। उसके पास पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। ब्राह्मण ने जैसे ही संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ा तो उसका मरा हुआ लड़का जीवित हो उठा। यह देखकर वह योगी, जो योगी बना था वह लड़का, आश्चर्यचकित हो गया। योगी ने सोचा कि अगर वह संजीवनी विद्या की पोथी मेरे हाथ आ जाए तो मैं मालती को फिर से जीवित कर लूंगा। इसके बाद उस योगी ने खाना खाया और ब्राह्मण के घर ही रुक गया। रात को जब सभी भोजन करके सो गए तो योगी चुपचाप धीरे से उस पोथी को लेकर चला गया। अब योगी उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मालती का दाह संस्कार हुआ था। वह जाकर देखता है कि दोनों लड़के वहां बैठे बातें कर रहे थे। योगी ने दोनों को संजीवनी विद्या की पोथी के बारे में बताया। दोनों ने अपने पास रखी मालती की हड्डियां और राख निकाली। जैसे ही योगी ने मंत्र पढ़ा, मालती जीवित हो उठी। अब फिर से वे तीनों मालती के लिए झगड़ने लगे। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, अब बताओ कि वह लड़की किसकी पत्नी बननी चाहिए। राजा विक्रम ने जवाब दिया, जो लड़का वहां झोपड़ी बनाकर रह रहा था, जो मालती के शरीर की राख को रखे हुए था, उसकी। बेताल कहता है, उसकी क्यों? तब राजा विक्रम कहते हैं, जिसने हड्डियां रखी वह उसके बेटे के समान हुआ। जिसने संजीवनी विद्या से जीवन दान दिया वो बाप के समान हुआ, और जो राख लेकर रमा रहा वही उसका हकदार हुआ। राजा विक्रम का उत्तर सुनकर बेताल कहता है, राजन, तुमने अच्छा गणित लगाया पर अपनी शर्त भूल गए। और इतना कहकर बेताल फिर उसी पीपल के पेड़ पर जाकर उड़कर लटक गया। राजा विक्रम फिर लौटे और बेताल को लेकर फिर से चले। बेताल की यह शर्त थी कि अगर तुम बोलोगे तो मैं फिर से पेड़ पर लटक जाऊंगा, चुप रहोगे तो साथ साथ चलता रहूंगा। राजा को उत्तर आता था और बेताल की यह भी शर्त थी, अगर तुम्हें उत्तर आता रहेगा, जवाब नहीं दोगे, तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब राजा को सवाल का जवाब आता था, इसलिए राजा ने जवाब दिया और बेताल फिर से पेड़ पर लटक गया। राजा फिर उसे गए पेड़ से उतार कर लेकर चलने लगे। बेताल फिर से दूसरी कहानियां सुनाने लगा। आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आगे की कहानियाँ सुनने और मनोरंजन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।